हर कल्चर का एक चेहरा होता है और एक वजह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब और आज के एपिसोड में मैं सिंधी कल्चर का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं उसकी वजह समझाने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको एक ऐसी सरजमीन के सैर पर लेके चलूंगा जो मोहब्बत, मेहमान नवाजी और अमन की खुशबू से बसी है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो सिंध की ज़मीन एक दरिया के साथ पली है। दरिया तेज़ी पसंद नहीं करता, वो रुक रुक कर बहना सिखाता है। इसीलिए यहीं के लोग फैसला ज़रा आहिस्ता करते हैं। सिंध का क्लाइमेट सुनकर जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है हीट। गर्मी ने यहाँ के लोगों को लड़ना नहीं सिखाया, गर्मी ने बर्दाश्त सिखाई है। जब मौसम सख्त होता है तो इंसान की आवाज़ धीमी हो जाती है। और फिर बारी आती है सिंध की हिस्ट्री की। सिंध ने सिर्फ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देखा, दर्द भी देखा है। बार बार के जख्मों ने यहाँ के लोगों को चीखना नहीं बल्कि सहने का तरीका सिखाया है। सिंध के लोगों का ये बिलीफ है कि जब जिंदगी बार बार इंसान को ये याद दिलाए कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता, तो फिर यकीन धीरे धीरे से अंदर बैठ ही जाता है कि जो मिला वो रहमत है और जो ना मिला उसका भी कोई सबब है। इसीलिए यहाँ पर इज्जत मांगी नहीं जाती, यहाँ पर इज्जत रिवायत, सब्र और यकीन से मिलती है। अज़ल से सिंध एक आबादगार खित्ता रहा है और जब रोज़ी ज़मीन में हो तो गुरूर अपने आप कम हो जाता है। इसलिए सिंधी कल्चर में झुकना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। ये सब मिलाकर एक रवैया बनाते हैं, जैसे कम बोलना, ज़्यादा सुनना और फिर बोलें तो वज़न के साथ। ये सब सिंधी कल्चर की रूह है। Now what if I am supposed to play a Sindhi character? हम लोग बहुत कम बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता। हमने दुनिया को सुनना सीखा है। सुबह को दरिया अपना काम करता है और शाम तक ज़मीनें अपना हक मांग लेती हैं और बीच में रहे हम, हमारा गुजारा। लोग कहते हैं तुम बहुत सीधे हो। सीधा होना आसान है क्या? वो भी तब जब वक्त बहुत टेढ़ा हो। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है पर चीखना नहीं सीखा। इसलिए हम जब भी खामोश हों तो समझ लेना हम कमज़ोर नहीं हैं। हम हमेशा झुक कर मिलते हैं क्योंकि ज़मीन हमें झुकना सिखाती है और दरिया सब्र। हम अगर किसी को अपना मान लें तो फिर उससे छोड़ना हमारी फितरत में नहीं है। कल्ट एक्ट में हम कल्चर को समझाते नहीं हैं, हम कल्चर को महसूस करते हैं।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलेंगे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।